डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट और एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स विद द क्लाइमेट, तो उसका चैप्टर अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। कुछ जंतुओं के बारे में आपके बुक में भी दिया है और कुछ उसके अलावा भी, और कुछ अन्य जंतुओं के बारे में भी, वो किस तरह से अनुकूलन करते हैं अपनी जलवायु के साथ, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर के एक्सरसाइज के। तो आपको जो इंग्लिश में जो बच्चे कर रहे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर अपना कॉपी करेंगे, और जो हिंदी में कर रहे हैं वो मैं हिंदी में भी आपको बार बार साथ में समझाते जाऊंगी, तो आप हिंदी में भी उसको यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और करेंगे चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर क्लास 7th। बच्चों, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 था आपका वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, ये आपका चैप्टर था, तो उसका क्वेश्चन आंसर करना है आप सबको। चैप्टर एक बार अच्छी तरह से समझ में आ गया है आप सबको? अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो एक बार क्या करेंगे, चैप्टर को हम बिल्कुल, जब भी कुछ आप पढ़ते हैं बच्चों, तो उसको एक छोटी सी कहानी के रूप में याद कर लेना चाहिए। जो भी हम पढ़ते हैं उसको एक छोटी कहानी के रूप में अगर याद कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो करने में इजी हो जाता है, आपको उसको करने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो कहानी कैसे याद करेंगे, इसकी छोटी सी कहानी, उसको हम किस तरह से याद करेंगे, एक बार हम उसको देखते हैं। जैसे आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा कि किसी स्थान पे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में जो वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है वो उस स्थान का क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है, यानी मौसम क्या होता है, मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दिन का अधिकतम तापमान हमेशा दोपहर के बाद का समय होता है, और जो न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है सुबह, प्रातः, भोर के टाइम में, यानी सुबह होने से जस्ट पहले का समय। पूरे साल जो सनराइज का टाइम है और सनसेट का टाइम है, सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय जो है वो चेंज होता रहता है। और मौसम के सभी परिवर्तन, जो भी मौसम में चेंजेस होते हैं, वो सभी आपके सूर्य के अनुसार संचालित होते हैं। लंबी टाइम के लिए, अगर 25 वर्ष तक किसी एक मौसम के, किसी एक प्रांचल का मौसम, किसी एक रीजन का मौसम एक जैसा पैटर्न दिखाता हो, तो उसको क्या कहते हैं, उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलार क्षेत्रों में और टेरेस्ट्रियल क्षेत्रों में क्या होता है, वहां की चरम जलवायु परिस्थितियां होती हैं। पोलर पे क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी, और उष्ण कटिबंधीय पे क्या होती है, वहां पे गर्म जलवायु। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं जिनमें वो वास करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर उन विपरीत परिस्थितियों में चले जाएंगे तो आपके शरीर में वो अनुकूलन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो वहां पर पाए जाने वाले जंतुओं में वो ऐसा अनुकूलन प्राकृतिक रूप से होता है। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं, पोलार पॉइंट जो होते हैं, वो इसमें वर्ष भर बहुत ज्यादा क्या रहती है, सर्दी रहती है। एक नया आपको जानकारी मिली थी इस चैप्टर में कि ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, यानी जाड़े के दिनों में वहां पे सूर्योदय नहीं होता है, और ठंड के दिनों में वहां पे सूर्योदय नहीं होता, यानी कि अंधेरा रहता है। ध्रुवों के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीने तक सूर्योदय भी नहीं होता, यानी कि 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जो कुछ जंतु होते हैं उनके कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे उनके शरीर पे सफेद रंग का फर पाया जाता है, लंबे लंबे बालों वाला। ठीक है, उनकी सूंघने की जो शक्ति होती है, जो स्मेलिंग पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर होती है, वसा की एक परत होती है। उनके तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नाखूनों के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए भी वो एडॉप्टेशन होता है, उनके अंदर अनुकूलन होता है। अति शीत मौसम से बचने के लिए माइग्रेशन भी एक दूसरा तरीका है। माइग्रेशन का मतलब कि प्रवास कर लेना, जहां पे रहते हैं वहां से
ऐसी जगह पे चले जाना जहां पे थोड़ा सा गर्म जलवायु हो, ठीक है। और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं उनमें पादप और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से अलग भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, जिनमें कंपटीशन, आपस में स्पर्धा कम से कम हो। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में कौन से हैं? नीचे पानी भरा रहता है तो वृक्षों पर आवास कर सकें वो, उनके अंदर मजबूत पूंछ का विकास होता है, लंबी और विशाल चोंच होती है, कलरफुल होते हैं, चटक रंग होते हैं, उनके पैटर्न तीखे होते हैं, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज होती है, वो फलों का आहार करते हैं, उनकी सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत संवेदनशील पैटर्न होता है, तीव्र दृष्टि होती है, उनकी खाल बहुत मोटी होती है त्वचा, और परभक्षियों से बचने के लिए उनके अंदर छद्म आवरण की क्षमता पाई जाती है। तो चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि उन घटकों के नाम बताइए, उन घटकों के नाम बताइए। Name the elements. Chapter question number 1 is name the element that determine the weather of a place. कुछ उन एलिमेंट्स के नाम बताइए जो वहां के मौसम को निर्धारित करते हैं। इसका क्वेश्चन लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीन से कॉपी करेंगे और हिंदी वाले बच्चे सुन करके लिख लेंगे। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। आंसर नंबर 1 इज temperature, humidity, rainfall, wind speed, air pressure, etc. are the elements of the weather, because the weather of a place can be determined using these elements. नोट करेंगे। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, विंड स्पीड का मतलब हवा की गति, एयर प्रेशर यानी वायु का दबाव आदि मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि इन तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान का मौसम निर्धारित किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 इज when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? आपका क्लास 7th का चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइजेज वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। किस तरह से जंतु क्लाइमेट से अनुकूलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस, यानी कि आपको एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में लिखना है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मौसम के निर्धारण में सहायता करते हैं। मैंने आपको बताया टेम्परेचर यानी कि तापमान, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, रेनफॉल यानी कि वर्षा, विंड स्पीड यानी कि हवा की गति, एयर प्रेशर यानी वायु का दाब आदि आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि इन तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान का मौसम निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। दिन के कौन से समय पे टेम्परेचर लेते हैं जो आपका दिन के किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। आंसर नंबर 2 इज the maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning.
Please note down in your copy from the screen. दिन का क्वेश्चन हिंदी में जो लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे, दिन में किस समय तापमान के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। आंसर इज, उत्तर नंबर 2 है आपका, दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर दोपहर में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पर भोर के समय या सुबह के समय होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, जिसको आप हिंदी में भोर का समय कहते हैं। तो इसको नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड डैश। The average weather can taken over a long time is called climate of the place. दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। तो लिखेंगे the average weather taken over a long time is called climate of the place, और हिंदी में लिखेंगे दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। Number 2 is a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year, comma, the climate of that place will be। किस तरीके की जगह की बात कर रहा है? बात कर रहा है ये जहां पे बारिश कम होती होगी और टेम्परेचर वहां पे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कैसा होता होगा? ज्यादा रहता होगा। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? हॉट एंड ड्राई। वहां की जलवायु गर्म और शुष्क होगी। ठीक है। 3 is the 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are, जिसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा, वो है the 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are tropical region and polar region। चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र, परम चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र डैश और डैश हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है तो उसमें आपको लिखना होगा कि चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र, इंग्लिश में ट्रॉपिकल रीजन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, एंड पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? The 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are tropical region and polar region। हिंदी में लिखेंगे चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र हैं। ठीक है। अब हमने जलवायु के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया था क्लास में जब हम पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन आया कि इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। मतलब इन क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे तो
हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि हमने ड्राई क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्लाइमेट को अंदाज करके और क्लाइमेट के बारे में जब पढ़ा था तो उसको हमको जानना है कि कौन से भारत के कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। कौन कौन से क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है? नंबर ए इज जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी चैप्टर पढ़ते समय। बी इज केरला, सी इज राजस्थान और डी इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चारों जगहों के बारे में हमने चर्चा करी थी, है ना। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा करी थी कि यहाँ पे किस तरीके की जलवायु होती है। तो उसमें हम लोगों ने ये चर्चा करी थी कि जम्मू कश्मीर भारत के कौन से भाग में स्थित है और वहां पे बहुत लंबे समय से किस तरीके का मौसम चल रहा है। केरला कहाँ स्थित है? समुद्र के किनारे। राजस्थान कहाँ स्थित है? रेगिस्तान में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हमने बात करी थी, जहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शिलोंग, मेघालय के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और एक ऐसी जगह के बारे में भी बात करी थी जहां पे अधिकतम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम आंसर करेंगे इसका। जम्मू एंड कश्मीर, आंसर नंबर 4 का ए है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका है कि इसमें किस तरीके की परिस्थिति जलवायु पाई जाती है? मॉडरेटली हॉट, मॉडरेट एंड हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। कैसा होता है? मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। जम्मू कश्मीर में किस तरीके का तापमान पाया जाता है? वर्ष में कुछ समय के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु, सर्दियों में अत्यधिक ठंडा। जम्मू कश्मीर आप सबको पता है एक ऐसा एरिया है कि जहां पे ज्यादातर वहां की चोटियां, वहां के जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं और उसका एक बहुत बड़ा भाग जम्मू में थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन जो ऊपर कश्मीर की साइड में जाते हैं तो वो बर्फ से भरे हुए रहते हैं और ठंडियों में वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो इसका मतलब वहां पे बहुत तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बहुत न्यूनतम होता होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। तो लिखेंगे ऐसे, जम्मू और कश्मीर डैश लिखा हुआ है तो वहां पे लिखेंगे वर्ष में कुछ समय के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु, कॉमा, सर्दियों में अत्यधिक ठंडा। ठीक, अब हम बात करेंगे बी केरल के बारे में। केरला डैश लगा के लिखेंगे वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज अ कोस्टल एरिया। केरला के बारे में लिखेंगे वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज अ कोस्टल एरिया। मतलब यह कोस्टल एरिया का मतलब यह तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत गर्म और आर्द्र है। गर्म का मतलब वेरी हॉट एंड आर्द्र का मतलब ह्यूमिड बोल सकते हैं या वेट बोल सकते हैं, नम, नम जलवायु, जिसको आप आर्द्र भी बोल सकते हैं, ह्यूमिड, और नम भी बोल सकते हैं, वेट। ठीक है, तीसरा है आपका ग सी राजस्थान। राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछ रहा है कि किस तरीके की रहती है, तो उसको लिखेंगे हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई का मतलब गर्म और शुष्क जलवायु रहती है, पर क्यों रहती है, कारण उसका क्या है? बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई, because the temperature is high during most part of the year. Because the temperature is high during most part of the year, but during winters,
but during winter, comma, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. वहां पे क्या है, वो रेगिस्तान है, तो वहां पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है. तो कैसे लिखेंगे हिंदी में? राजस्थान डैश, यह गर्म और शुष्क है क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय में यहाँ तापमान यानी कि टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में जो केवल कुछ महीने तक रहती है, तापमान काफी कम होता है. रेगिस्तान के दिन गर्म होते हैं बच्चों, और रातें वहां की बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं. फिर लिखेंगे इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. राजस्थान hot and dry because the temperature is high during most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. Full stop. This region receives very little rainfall. ये गर्म और शुष्क है क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय में तापमान अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में जो केवल कुछ महीनों तक रहता है, तापमान काफी कम होता है. इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है. तो चौथा है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, इंडिया यानी कि हमारा भारत. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब उत्तर पूर्व भारत, यानी भारत का उत्तरी और पूर्वी भाग. क्या है आपका? असम साइड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. उसका जलवायु कैसा रहता है पूछ रहा है. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया डैश वेट बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. साल के अधिकतर महीनों में क्या होती है? वहां पे बारिश का मौसम रहता है. तो वहां का जलवायु कैसा होगा? वेट, नम जलवायु होती है, या ह्यूमिड जलवायु बोल सकते हैं. यहाँ की जलवायु आर्द्र है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में साल में अधिकांश समय बारिश होती है. उत्तर पूर्व भारत के बारे में बात करेंगे. आपका मैंने मेघालय का एग्जाम्पल दिया था आपको, शिलोंग का. तो वहां पे कैसी होती है? यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में साल में अधिकांश समय बारिश होती है. डी लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया. जलवायु के बारे में लिखेंगे वेट बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. वहां पे साल के अधिकतर समय में क्या होती है? बारिश होती रहती है. इसीलिए वहीं पे मैंने एक आपको बताया था कि जहां पे अधिकतम बारिश होती है वो कौन सी जगह है. तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है बच्चों. आगे का हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे. तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में दिखाया गया, उसको मैंने हिंदी में भी अच्छी तरह से समझाया है. तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से उसको समझते हुए चलेंगे. कॉन्सेप्ट आपका पहले ही क्लियर हो चुका है. आज की क्लास में इतना ही. अगले सेशन में हम और आगे का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय. आप सभी का दिन शुभ हो.